एक गांव में चिरंजीवी नामक एक बहुत चतुर व्यक्ति रहता था। सभी लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वो एक बार नौकरी की तलाश में राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गया। उसके दाहिने कंधे पर उसका प्रिय तोता बैठा हुआ था। राजा के मंत्री ने चिरंजीवी की परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम चिरंजीवी शास्त्री है। मैंने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है। मंत्री ने एक भरा हुआ झोला मंगवाया। सभी लोग बड़े कौतूहल से देख रहे थे। चिरंजीवी, इस थैले को सिर्फ ऊपर से छूकर बताइए, इसमें क्या है? चिरंजीवी ने उसे कुछ देर तक छुआ। वो सोचने लगा। वो कुछ देर के बाद बोला, अब दरअसल थैले को छूते समय चुटकी से पकड़ने की कोशिश करने पर बालू का अंदाजा लग गया था। चीनी के चकोर आकार के कारण मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। थैले के ऊपरी भाग में कुछ चींटियों के भी दर्शन हो गए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि बालू के साथ चीनी भी मिली हुई है। मंत्री ने चिरंजीवी की चतुराई की तारीफ राजा विक्रम सिंह से कर दी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसकी एक परीक्षा मैं भी लेना चाहता हूँ। अगर उसने एक गुत्थी सुलझा ली तो मैं उसे एक अच्छा इनाम दूंगा। अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में रख लूंगा। मंत्री ने चिरंजीवी को राजा के सामने पेश किया। चिरंजीवी, ये लो, तुम्हारे सामने एक चुनौती आ गई है। तुमने ये तो बता दिया कि उस थैली में बालू और चीनी है। अब तुम्हें इस मिश्रण में बिना कुछ मिलाए बालू से चीनी को अलग करना है। इस चुनौती का सामना कर सकते हो? हे राजन, मैं बालू से चीनी को अलग कर दूंगा। आपसे मेरा यही निवेदन है कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए। चिरंजीवी ने उस थैली को उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। उनके पीछे राजा, मंत्री और कुछ दरबारी भी चले गए। चिरंजीवी ने झोले में रखे हुए पूरे मिश्रण को एक पेड़ के चारों तरफ फैलाकर गिरा दिया। यह देखकर सभी लोगों का कौतूहल बढ़ गया था। सभी लोग सोचने लगे कि चिरंजीवी ने भला क्यों चीनी को अलग किए बिना ही सारा मिश्रण जमीन पर गिरा दिया। राजा और मंत्री भी आश्चर्यचकित हो गए। चिरंजीवी, आपने यह क्या कर दिया? इस तरह से चीनी कहाँ अलग हुई? आपने सारा मिश्रण तो जमीन पर गिरा दिया। मंत्री जी, धैर्य रखिए। मैं आपको कल बताऊंगा कि चीनी कैसे अलग हुआ। क्या इस काम के लिए कल तक का समय लग जाएगा? सभी लोगों को ऐसा लगा कि चिरंजीवी टाल रहे हैं। सवाल पेचीदा है तो इसे हल करने के लिए कल तक का समय ही तो मांग रहा हूँ। ठीक है, कल देख लेते हैं। मुझे भी देखना है कि चिरंजीवी क्या कमाल करते हैं। सभी लोगों के मन में यही सवाल कौंध रहा था कि किसी पेड़ के चारों तरफ मिश्रण गिराने से चीनी कैसे अलग हो जाएगी। दूसरा दिन आ गया। राजा और मंत्री के साथ साथ दरबारी और कई लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। सभी लोग चिरंजीवी की योग्यता का प्रमाण देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि चीनी बालू से अलग हो गई है। एक दरबारी ने बार बार बालू में अपने हाथ डालकर उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। राजा और मंत्री भी देख रहे थे। दोनों ने मिट्टी और बालू में चीनी को बहुत ढूंढा। यहाँ तो सिर्फ बालू ही बालू है, चीनी का कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चीनी बालू से अलग हो चुकी है। अरे, चीनी अलग तो हो गई है, मगर गई कहाँ? हाँ, चलो, ये तो साफ हो गया कि बालू से चीनी अलग हो गई। अब मैं बताता हूँ कि चीनी अलग होकर कहाँ चली गई है। ये जो पेड़ के पास चींटियों का बिल देख रहे हो ना, इसी में चीनी पहुंच चुकी है। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ चीनी के दाने बिल के पास दिखाई पड़ रहे हैं।
यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो बिल के अंदर चीनी है या नहीं इसका पता कोई भी अंदर हाथ डालकर लगा सकता है। चिरंजीवी, तुमने चीनी को बालू से अलग कर दिया। सचमुच कमाल कर दिया, खुश कर दिया। सोने के मोहरे की थैली लाई जाए। यह लो 100 सोने के मोहरों का इनाम। शाबाश।